तो यह है अंश मेखला एवं अग्रपाद की अस्थियां। तो ह्यूमरस का सिर है, ये वाला पोर्शन ह्यूमरस का सिर। इधर इधर देखे तो ये है कैल्विकल, कैल्विकल ये वाला कैल्विकल। और ये असफलक कहलाता है, ये वाला पोर्शन असफलक। ग्लिनॉइड कैविटी अंश अलूर वल। और ये वाली जो हड्डी है ये ह्यूमरस, ह्यूमरस। ये रेडियस भाई, बाहर वाले रेडियस। और यह है अल्ना अंतः प्रकोष्ठी, यह बहि प्रकोष्ठिका, प्रकोष्ठिका। और यह अंत प्रकोष्ठिका। तो यह रेडियस और यह अल्ना और यह मणिबंधिका, ये वाला मणिबंधिका। और मेटाकार्पल अंगुली, अंगुल स्थिया, अंगुला स्थिया। और इधर देखे तो श्रोणी मेखला और पश्चपाद के अस्थियां देखे तो ये वाला पोर्शन है श्रोणी मेखला। तो श्रोणी मेखला है। और श्रोणी अलुखन गुहा, फीमर का सिर है ये, फीमर का सिर। और ये सबसे बड़ी हड्डी फीमर, ये वाली। तो शरीर की सबसे बड़ी या सबसे लंबी हड्डी जो है वो जांग में स्थित होती है। अंत है जंघिका, जिसे जो है टीबिया भी बोलते हैं। तो ये जो पीछे वाली हड्डी है ये टीबिया, अंत जंघिका, ये टीबिया बोलते हैं जिसे। और ये बाहर वाली हड्डी, जैसे हाथ में बाहर वाली और अंदर वाली, तो बाहर वाली हड्डी को बोलते हैं रेडियस और अंदर वाली को बोलते हैं अल्ना। और बीच में मणिबंधिका। और इधर देखे तो बही जंघिका जिसे फिबुला बोलते हैं। तो टीबिया और फिबुला, तो आगे वाली जो हड्डी होती है अंदर की तरफ वाली अंतः जंघिका वाली, ये टीबिया है। बाहर वाली जो हड्डी होती है वो फिबुला होती है। इधर देखे तो इधर है मेटाटार्सल और गुल्फास्थीय। तो ये हाथ और पैर की हड्डियां। तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां होती हैं, तो ये होती है टोटल 206 हड्डियां। तो मनुष्य के शरीर में जो है टोटल जो है 206 हड्डियां होती हैं, जिसमें अक्षीय कंकाल में जो है 80 और आंतरांगीय कंकाल में जो है 126 हड्डियां होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो होती है फीमर। और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। ये ध्यान रखना कितनी जोड़ियाँ होती हैं, 12 जोड़ियाँ। और एक शिशु का शरीर जो है 270 से 280 हड्डियों से मिलकर जो है बना होता है। 270 से 280 हड्डी। और नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो लगभग 270 से 280 होती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि पैर में पाई जाती है। दांत के ये तो रही है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? हमारे शरीर में 656 मांसपेशियां हैं। मानव शरीर में लगभग जो है 656 मांसपेशियां होती हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? यह दंत बल, जिसे इनेमल बोला जाता है। तो दांत का जो है दंत बल। नेक्स्ट इधर देखें डिटेल। तो दांत के ऊपरी भाग पर अत्यधिक कठोर सफेद एवं चमकीले एनिमल का जो है मोटा आवरण होता है। पूरे शरीर में जो है इनेमल जो है ये सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जो है मुख्यतः जो है कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अकल दाढ़, तो ये जो है तीसरी दाढ़ जो होती है वो अकल दाढ़ होती है। अकल दाढ़ या तीसरा दाढ़ जो उन दांतों के नाम है जो आखिर में निकलते हैं। और अधिकतर लोगों को जो है ये 4 अकल दाढ़ जो होते हैं।
कान के कितनी हड्डियां होती हैं? कान के अंदर जो है कितनी हड्डियां होती हैं? कान के अंदर टोटल 6 हड्डियां होती हैं। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 6। डिटेल देता हूँ। मनुष्य के मध्य कर्ण में जो है इसमें 3 हड्डियां होती हैं। इसमें है मेलियस, इनकस और स्टेपस। मेलियस, इनकस और स्टेपस। स्टेपस क्योंकि मनुष्य में जो है कुल 2 कान होते हैं। इस प्रकार जो है कान में पाए जाने वाले कुल हड्डियों की संख्या जो है वो 6 होती है। तो एक तरफ के कान में 3 होती है और दोनों में टोटल 6, मेलियस, इनकस और स्टेपस। और बाह्य कर्ण तथा अंतःकर्ण में जो है हड्डियां नहीं पाई जाती। नेक्स्ट देखें, शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी जो है वो कौन सी है? तो ये जबड़े की सबसे मजबूत। तो मैंडिबल, मैंडिबल निचले जबड़े में पाए जाने वाली अकेली हड्डी है मैंडिबल। चेहरे की हड्डियों में जो है यही जो है सबसे बड़ी और शरीर की सबसे समस्त हड्डियों में जो है सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो ये है मैंडिबल हड्डी, जो कि जबड़े की हड्डी होती है। देखें लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार जो होता है वो अम्लीय होता है, एसिडिक, एसिड वाला होता है, एसिडिक। तो लार जो है अम्लीय प्रकृति का होता है क्योंकि इसका जो है पीएच मान जो है 6.8 होता है। जिस रासायनिक विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम होता है वह जो है अम्लीय होता है, और जिस विलयन का पीएच जो है 7 से अधिक होता है वह जो है क्षारीय प्रकृति का होता है, और जिसका पीएच जो है 7 के बराबर होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट है, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो है ये स्टार्च के पाचन में जो है सहायता करती है। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन से परिवर्तन में जो है एंजाइम है ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का जो है कार्य करता है? कौन से परिवर्तन में जो है एंजाइम ट्रिप्सिन जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो यह है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में चेंज करना। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में चेंज करते समय जो है ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का जो है कार्य करता है। ट्रिप्सिन जो उत्प्रेरक का कार्य करता है प्रोटीन को एमिनो एसिड के अंदर चेंज करते टाइम। अगर अमाशय में खराबी हो तो क्या होगा? तो इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। तो अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागोन जो है ये नहीं बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में जो है पित्त का स्त्रावण करता है? तो वो अंग बताना है जो कि पित्त का स्त्रावण करता है। तो यह है यकृत, लिवर। यकृत जो कि पित्त का स्त्रावण करता है। डिटेल देखें, जो पित्त जो है ये यकृत द्वारा जो है पैदा करा जाता है, और यकृत से निकलने वाला पित्त का संचय जो है पित्ताशय गोल ब्लैडर में जमा होता है। पित्ताशय में जो है पित्त, पक्वाशय में जो है पित्त नलिका द्वारा आता है, और पित्त जो है पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव्य है जिसका पीएच जो है 7.7 होता है। क्षारीय द्रव्य है और पीएच है 7.7। पित्त में जल की मात्रा जो है 85% होती है, और पित्त वर्णक जो है 12% होता है। निम्न अंगों में इसे पित्त का संचय किस में होता है? पित्त का संचय जो है पित्ताशय में होता है, गोल ब्लैंडर में। इसके स्त्रावण में जो है एंजाइम होते हैं। इसके स्त्रावण में जो है एंजाइम होते हैं। तो लार ग्रंथियों के जो है स्त्रावण में जो है एंजाइम पाए जाते हैं।